पान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल। भक्तमाल में आज चरित्र है श्री हरिदास जी। हरिदास हरि भक्ति मंदिर को कलशो। हरिदास हरि भक्ति मंदिर को कलशो। भजन भाव परिपक्व हृदय भागीरथ जलसो। त्रिधा भांति अति अनन्य राम की रीत निवाही। हरि गुरु हरि बल भांति तिन्हि सेवा दृढ़ साही। पूरन इंदु प्रमुदित उधती त्यों दास देखी बाढ़े रली। खेमाल रतन राठौर के सुफल बेल मीठी फली। श्री खेमाल रत्न जी राठौर जी के वंश में वैष्णव सुपुत्र उत्पन्न हुए श्री हरिदास भगवान के एवं भगवत भक्तों के भक्त थे। भक्ति एवं भक्त रूपी मंदिर के कलश थे। भजन भाव में आप सुदृढ़ निष्ठा वाले भक्त थे तथा आपका हृदय भागीरथी गंगा के समान पवित्र था और निर्मल था। मन वचन एवं कर्म से आप अनन्य भक्त थे। श्री राम रयन जी उपासना रीति का ही आपने भी अनुसरण किया। इन्हें भगवत तुल्य अपने श्री गुरुदेव का बल भागवत बल के समान ही था। इन दोनों की सेवा आपने राजोपचारों से की। जैसे शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र ऊंची लहरें लेकर बढ़ने लगता है, उसी प्रकार भगवत भक्तों को देखकर श्री हरिदास जी के हृदय में आनंद समुद्र उमड़ने लगता था। हरिदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री हरिदास जी बड़े संत सेवी थे। इनके यहाँ संत आते ही रहते थे। एक दिन ये घर पर नहीं थे। संतों की जमात आई, सबका यथोचित सत्कार किया गया। जब संत विदा होकर चले गए तब ये घर पर आए। संतों का दर्शन न होने से इनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और तुरंत व्याकुल होकर संतों के दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। इतस्ततः संतों को खोजते हुए जिस किसी से संतों का पता पूछते जंगल की ओर जाने के लिए बावले से इधर उधर घूम रहे थे, मानो इनका सर्वस्व लुट गया हो। इनकी यह निष्ठा देखकर स्वयं भगवान संत वेश धारण कर इनके सम्मुख आ गए और बोले, भक्त जी क्या ढूंढ रहे हो? इन्होंने संत वेशधारी भगवान के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और बोले, महाराज संतों को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप बता सकते हैं अन्य संत कहाँ गए? संत वेशधारी भगवान ने हंसकर कहा, सब मुझ में ही समझो, अतः मेरा ही दर्शन करके सबका दर्शन समझ लो। श्री हरिदास जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या आप अकेले उन सभी संतों के बराबर हरि गुण गान कर सकते हैं? क्या आप अकेले उन सब के बराबर प्रसाद पा सकते हैं? संत भगवान ने हंसकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही सबके बराबर भगवत गुणगान भी कर सकता हूँ और प्रसाद भी पा सकता हूँ। इन्होंने कहा, अच्छा आप पहले मुझे हरि गुणगान सुनाइए। संत भगवान ने भावावेश में ऐसा श्री हरि यश सुनाया मानो 1000 मुख और 2000 जिह्वा से शेष जी ही हरि गुण गा रहे थे। तब तो इन्हें विश्वास हो गया कि ये निश्चय ही कोई समर्थ संत है। फिर तो ये प्रेम बस उन संत भगवान को अपने कंधे पर बैठा कर ले आए और षोडशोपचार पूजा स्तुति की। तदुपरांत अनेक प्रकार का प्रचुर भोजन बनवाया। जब संत जी भोजन करने लगे तो ये पुनः प्रेम बस बोले, महाराज जैसे आपने हरि गुणगान में अनेक संतों की सामर्थ्य अपने में दिखाई, वैसे ही प्रसाद पाने में भी आपका अपना ऐश्वर्य प्रकट करना होगा। संत भगवान ने कहा, तुम तनिक भी चिंता मत करो, जो भी सामान बना हो सब मुझे परोसते जाओ, मैं अकेले ही अनंत संतों का भोजन करने में समर्थ हूँ। फिर तो श्री हरिदास जी ने बड़े चाव से इन्हें भोजन कराया। संत भगवान सब भोजन अकेले ही साफ कर गए। तब श्री हरिदास जी जान गए कि यह तो भक्तवत्सल भगवान ही मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए संत वेश में पधारे हैं। फिर तो उन्होंने भगवान की बड़ी स्तुति प्रार्थना की। भगवान इन्हें स्वस्वरूप का दर्शन कराकर अंतर्धान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री चतुर्भुज जी। कीर्तन निष्ठ। गायो भक्ति प्रताप सवहि दासत्व दृढ़ायो। राधा बल्लभ भजन अनदिता गर्व बढ़ायो। मुरलीधर की छाप कवित अति ही निर्दूषण। भक्तन की अंध्री रेणु वह बहे धारी सिर भूषण। सतसंग महा आनंद में प्रेम रहत भी जो हियो। श्री हरिवंश चरण बल चतुर्भुज गौड़ देश तीरथ कियो। गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी महाप्रभु के श्री चरणों के प्रताप से श्री चतुर्भुज दास जी ने गौड़वाना प्रांत को तीर्थ समान पवित्र बना दिया।
आपने भक्ति का प्रताप गान किया, उसके द्वारा सभी लोगों में दास्य भाव दृढ़ किया। ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी के भजन की शिक्षा देकर आपने अनन्य भक्तों के परिवार को तथा अनन्यता के गौरव को बढ़ाया। आपकी कविता काव्य दोषों से सर्वथा रहित है, उसमें आप मुरलीधर की छाप लगाते थे। हरिभक्तों के श्री चरणों की रज को भूषण के समान मानकर उसे अपने सिर पर धारण करते थे। सत्संग तथा भगवत प्रेम के परमानंद में सदा आपका हृदय सराबोर रहता था। श्री चतुर्भुज जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री चतुर्भुज जी गोंडवाने के निवासी थे। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य श्री बनचंद्राचार्य जी के शिष्य थे। अतः इन्होंने श्री हित हरिवंश महाप्रभु को परम गुरु माना था। गोंडवाना देश में उस समय भक्ति भाव का नाम मात्र आचरण भी कहीं नहीं दिखाई पड़ता था। वहाँ के लोग ऐसे हिंसावादी थे कि मनुष्यों को मारकर अपने इष्ट देव को बलि चढ़ाते थे। श्री चतुर्भुज जी ने वहाँ जाकर देवता के कान में श्री कृष्ण मंत्र सुना दिया। देवता ने वैष्णवी दीक्षा स्वीकार कर ली और गाँव के लोगों को स्वप्न में आज्ञा दी कि तुम सब लोग शीघ्र ही श्री स्वामी चतुर्भुज दास जी के शिष्य बनकर भक्त भगवान की सेवा करो, उनके दास बनो, नहीं तो सबका अनिष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रातःकाल होते ही गांव के सभी लोग इनके पास दौड़कर आए। इन्होंने कंठी तिलक देकर सबको दीक्षा प्रदान की। श्री प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया है। गौड़वान ने देश भक्ति ले सहु न देखे कहूँ, मानुष को मारी इष्ट देव को चढ़ायो है। तहाँ जाए देवता के मंत्र ले सुनायो, कान लियो उन मान गाँव सुपन सुनायो है। स्वामी चतुर्भुज जू के बेगी तुम दास हो, ना तो होए ना सब गाँव भज आयो है। ऐसे शिष्य किए माला कंठी पाए, जिए पाँव लिए मन दिए अनंत सुख पायो है। श्री चतुर्भुज जी अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान भगवान को भोग लगाते और बड़े प्रेम पूर्वक संतों को पवाते थे। सब प्रकार से उन्हें प्रसन्न करते और श्रीमद् भागवत की कथाओं का गान करते और लोगों में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार करते। एक बार एक चोर किसी का धन लेकर भागा। मालिक भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। उसे कहीं छिपने का स्थान नहीं मिला। वह श्री चतुर्भुज जी की कथा के श्रोताओं में घुस गया और वहीं छिपकर बैठ गया। भीड़ में वह धनी उसे देख नहीं पाया। इसी बीच पुराण की कथा में उस चोर ने सुना कि मंत्र की दीक्षा लेने से जीव का दूसरा जन्म हो जाता है। इस शिक्षा को सुनकर वह श्री चतुर्भुज जी का शिष्य हो गया। भीड़ कम होने पर धनी ने उसे पकड़ लिया और शोर किया कि यह तो चोर है। हाकिम के यहाँ उसे पकड़ कर ले गया। पूछने पर उसने कहा कि मैंने तो इस जन्म में किसी का कुछ नहीं चुराया। परीक्षा के लिए उसके हाथ में कच्चे सूत का धागा लपेटकर एवं घी लगाकर पीपल का पत्ता रखकर लोहे का फार तपा कर रख दिया गया। उस समय उसने सभी के सामने उच्च स्वर से कहा, यदि सचमुच गुरुदेव तथा गुरु ग्रंथ के कथनानुसार दीक्षा के उपरांत दूसरा जन्म हो जाता है तो यह तप्त लोहा मुझे नहीं जला सके। उसे दृढ़ विश्वास था, अतः भगवान ने उसकी रक्षा की, उसके हाथ नहीं जले। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। भोग ले लगावे नाना संतनी लड़ावे, कथा भागवत गावे भाव भक्ति विस्तारिये। भजो धन लेके को धनी पाछे पर्यो सो, आने के दवायो बैठी रहो न निहारिये। निकसी पुराण बात करे नयो गात, दीक्षा शिक्षा सुने शिष्य भयो गयो यो पुकारिये। कहे या जन्म में न लियो कछु दियो, फारो हाथ ले ओ भारो प्रभु रीत लागी प्यारिये। जब अग्नि परीक्षा में वह सच्चा ईमानदार प्रमाणित हो गया तब राजा ने उस धनी को झूठा माना कि साधुओं को इसने झूठा कलंक लगाया। यह सोचकर उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इसको अभी फांसी पर चढ़ा दो। आज्ञा को पाते ही वे लोग उसे पकड़ कर ले चले। वह पहले का चोर जो साधु बन गया था इसकी फांसी को कैसे सह सकता था। उसके नेत्रों में आंसू भर आए और वह बोला, मैंने इसका धन लिया है, यह झूठ नहीं बोलता है। राजा ने कहा, संत जी आप सच्चे प्रमाणित होकर पुनः आप झूठे क्यों बन रहे हैं। उसने कहा, श्री स्वामी चतुर्भुज जी महाराज की महिमा अनंत है और उन्हीं की कृपा से मैं चोर होकर भी ईमानदार प्रमाणित हुआ। ऐसा कहकर उसने शिक्षा दीक्षा एवं पुनर्जन्म की बात सुनाई। राजा ने सब प्रसंग सुनकर उस धनी को भी छोड़ दिया और श्री स्वामी जी के पास जाकर उनसे उपदेश ग्रहण किया और उनका शिष्य बन गया। श्री प्रियादास जी इस घटना का इस प्रकार वर्णन करते हैं। राजा झूठ मानी कहो करो बिना प्राण, या को साधु ये बिराज ले कलंक।
ले साधु ये विराजमान ले कलंक दियो है, चले ठौर मारिवे को धारिवे को सके कैसे, नैन भरी आए नीर बोलियो धन लियो है, कहे नृप साचो होय के झूठो तिन हु जो संत, महिमा अनंत कही स्वामी है सो कियो है, भूप सुनी आयो उपदेश मन भायो, शिष्य भयो नयो तन पायो भीज गयो हियो है। एक बार संतों की एक मंडली तीर्थाटन करती हुई जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक चने का पक्का हुआ खेत मिल गया। संत लोग चने तोड़ तोड़ कर खाने लगे। खेत के रखवालों के मुख उदास हो गए। उन लोगों ने शोर मचाते हुए कहा, आप लोग फसल को ना उजाड़िए, यह स्वामी श्री चतुर्भुज जी का खेत है। सुनकर संतों ने कहा, तब तो हमारा काम बन गया, यह तो हमारा ही खेत है। किसी ने जाकर स्वामी जी से कह दिया कि संत लोग खेत को अपना मानकर तोड़ मरोड़ कर खा रहे हैं। यह सुनते ही आप मिष्ठान प्रसाद लेकर खेत पर आए और बड़े प्रसन्न होकर बोले, संतों ने मुझे आज अपना मान लिया, इससे मुझे बहुत सुख मिला। इसके पश्चात अनुनय विनय करके सभी संतों को आप अपने घर लेवा लाए और विविध प्रकार के व्यंजन प्रसाद पवाकर उनकी सेवा की। श्री प्रियादास जी ने श्री चतुर्भुज जी के संत प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया है। पकी रहो खेत संत आए कर तोड़ लेत, जिते रखवारे मुख सेत शोर कियो है, कहो नाम स्वामी सुनो कही बड़ो काम भयो, यह तो हमारे सोई आप सुन लियो है, लेके मिष्ठान आए सुमुख बखान कीनु लीनु अपनाए, आज भी जो मेरो हियो है, ले गए लेवाए नाना भोजन कराए, भक्ति चर्चा चलाए चाहे हित रस पियो है। गौड़वाने देश में एक भूतों का बाग था। वहाँ अनेकों भूत प्रेत निवास करते थे। उनसे वहाँ के लोग बहुत संत्रस्त थे। यदि कोई भूल कर भटक कर उधर चला जाता तो प्रेत उसे नचा नचा कर मार डालते थे। प्रेतों के डर से लोग उधर खेती बाड़ी भी ठीक से नहीं कर पाते थे। यदि कोई साहस करके कुछ खेती बाड़ी करना चाहता तो प्रेत किसान और उसके बैलों को मार डालते, उनकी खेती भी नष्ट कर डालते। ऐसे ही अनेक उपद्रव करते। जब लोग इन्हें बलि देते तब कुछ शांत रहते। संयोगवश एक बार श्री चतुर्भुज जी संतों की जमात लिए उधर ही जा पहुंचे। संतों को किसी एकांत उपयुक्त स्थान की खोज थी जहां जल थल फल फूल का सुपास हो, जिससे कि वहां रुककर श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा भजन साधन कर सके। किसी दुष्ट ने उसी भूत बाग का संकेत करते हुए कहा कि वह बहुत ही बढ़िया स्थल है, धूनी पानी की सुविधा है, सब प्रकार का सुख सुपास है, आगंतुक संत वहीं ठहरते हैं। संतों ने उसकी बात सत्य मानकर उसी बाग में जाकर झाड़ू बुहारू लगाकर आसन लगाया, स्नान ध्यान किया। श्री ठाकुर जी की विधि पूर्वक पूजा आरती की, शंख घंटा घड़ियाल बजे, स्तुति कीर्तन दंडवत प्रणाम के बाद चरणामृत प्रसाद का वितरण हुआ। संयोग की बात उस समय और सब प्रेत तो कहीं अन्यत्र गए हुए थे। केवल 30 प्रेत उपस्थित थे। उन सब ने आरती पूजा का दर्शन और नाम संकीर्तन का श्रवण किया, जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उनका उद्धार हो गया। वे सब दिव्य रूप धारण कर भगवत धाम को चले गए। इसके बाद वे प्रेत आए जो कहीं बाहर गए हुए थे। उनके साथ यमराज के दूत थे जो उन्हें विविध प्रकार की यातना दे रहे थे। अपने साथी प्रेतों को पाप मुक्त होकर भगवत धाम गए जानकर ये प्रेत बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। तब श्री चतुर्भुज जी ने पूछा, तुम लोग कौन हो और इतने दुखी होकर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वे बोले, हम सब प्रेत हैं। हमने अपने को कर्मों के फल स्वरूप प्रेत योनि हमें मिली है और हमें यमराज ने रहने के लिए यह बाग दिया है। आपने एक तो हमारी जगह पर दखल कर लिया और दूसरे हमारे बहुत से साथियों को पाप मुक्त कर उनका उद्धार कर दिया। हम बाहर गए थे अतः रह गए, इसी शोक से हम रो रहे हैं। हम भी आपकी दरस परस से पाप मुक्त होकर प्रेत योनि से उद्धार चाहते हैं, परंतु ये यमराज के दूत लोग हमें आपके पास आने नहीं देते हैं। अब आप ही हम लोगों पर दया करके हमारा उद्धार करिए। श्री चतुर्भुज जी ने पूछा, तुम लोगों के उद्धार के लिए हम क्या करें? तुम्हारा जैसे भी उद्धार हो हम वह करने के लिए तैयार हैं। तब प्रेतों ने कहा, महाराज एक गड्ढा खुदवाकर उसमें सभी संतों का तथा अपना चरणामृत भरवा दीजिए, उसी का पान करने से हम सबका उद्धार हो जाएगा। श्री चतुर्भुज दास जी ने ऐसा ही किया। रात में प्रेतों ने संत चरणामृत का पान किया। सभी दिव्य देह धारण कर भगवत धाम को चले गए। प्रेतों के मुक्त हो जाने पर यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे और उन्होंने वृत्तांत उनसे कह दिया। यमराज ने हंसकर कहा, तुम लोग ऐसे अभागे हो कि प्रेत तो भक्तों का दर्शन पाकर चरणामृत पान कर तर गए, परंतु तुम लोग जैसे कि तैसे रह गए। जिस समय यमराज और यमदूतों की यह वार्ता हो रही थी उसी समय यमराज के दूसरे दूत उसी गांव के एक ब्राह्मण को बांध कर ले गए थे। वह ब्राह्मण एक ओर खड़ा हुआ सभी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। साथ ही उसके मन में ग्लानि हो रही थी कि मेरा सारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया। श्री हरि और हरिदासों की कुछ सेवा भी मुझसे नहीं बनी। अब निश्चय ही नरक का कष्ट मुझे सहना पड़ेगा और प्रेत पिशाच आदि योनियों में भटकना पड़ेगा। इतने में यमराज ने यमदूतों को समझा
समझा बुझाकर जब उस ब्राह्मण पर दृष्टि डाली तो एकदम जोर से चिल्ला पड़े, अरे तुम लोग इस ब्राह्मण को क्यों बांध लाई? अभी तो इसकी आयु शेष है, इसे वापस इसके शरीर में पहुंचाओ और इसी नाम वाले अमुक व्यक्ति को बांध कर लाओ। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसके शरीर को जला दें, फिर मुश्किल पड़ जाएगी। यमदूत तत्काल उस ब्राह्मण को ले गए। लोग उस ब्राह्मण के शव को शमशान में ले जाकर चिता पर रखकर आग लगाने ही वाले थे कि इतने में वो उठकर बैठ गया और बोला, अरे भाई, अभी मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मत जलाओ। लोगों ने उसे चिता से उतारा और अत्यंत कौतूहल पूर्वक उससे पूछने लगे, पंडित जी, आप तो मर गए थे, फिर जी कैसे गए? ब्राह्मण ने सब बात बताई। उसके जीवित होने का समाचार सुनकर भारी भीड़ एकत्र हो गई। पुनः उसने यमपुरी का आंखों देखा हाल विस्तार पूर्वक सुनाया। भूत भाग के सभी प्रेतों का उद्धार, संत चरणोदक की महिमा और यमदूतों का संवाद सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। लोगों ने कहा, पंडित जी घर चलिए। इन्होंने कहा कि अब मैं घर नहीं जाकर पहले श्री चतुर्भुज जी महाराज का सेवक बनूंगा और शेष जीवन भजन साधन में लगाऊंगा। उस प्रसंग को सुनकर राजा प्रजा सभी लोगों ने श्री चतुर्भुज जी की शिष्यता स्वीकार की। तिलक कंठी धारण कर भजन साधन और संत सेवा करने लगे। इस प्रकार अब आपने गौड़वाने को तीर्थ बना दिया। श्री चतुर्भुज जी के संबंध में रसिक अनन्य भक्तमाल में कथा आई है कि ये गौड़वान देश के अंतर्गत गढ़ा ग्राम में निवास करते थे। इनके एक परम घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था श्री दामोदर दास जी, जो श्री सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोनों ही महानुभाव ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। दोनों का संत सेवा में बड़ा भाव था। भगवत कृपा से दोनों के मन में संसार से वैराग्य हो गया। दोनों ने निश्चय किया कि किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण कर एकांतिक भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। इन्हीं दिनों गढ़ा ग्राम में श्री वृंदावन के कई रसिक संत पधारे। दोनों ने संतों की भावपूर्ण सेवा की। खूब सत्संग हुआ। संतों ने श्री वृंदावन की निकुंज लीला का गान किया। उसे सुनकर ये दोनों बहुत प्रभावित हुए। इन दोनों ने संतों से किसी सिद्ध सद्गुरु का पता पूछा। तब उन्होंने श्री हित हरिवंश जी महाप्रभु की महिमा का गान किया। उसे सुनकर दोनों महानुभावों ने निश्चय किया कि हम श्री हिताचार्य महाप्रभु से दीक्षा लेंगे, परंतु भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। ये लोग अभी श्री वृंदावन जाकर दीक्षा लेने का विचार ही कर रहे थे कि इधर श्री महाप्रभु जी नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। यह सुनकर इनके मन में महान वियोग व्याप्त हो गया। दोनों ही किम करोमि क्व गच्छामि, क्या करें, कहाँ जाएं की स्थिति में पहुंच गए। फिर संतों से पता चला कि श्री हिताचार्य जी के गद्दी पर उनके पुत्र श्री बनचंद्र जी महाराज विराजमान होकर आश्रित जनों को हित धर्म का उपदेश करते हैं। तब श्री चतुर्भुज जी ने श्री सेवक जी से कहा कि चलो श्री बनचंद्राचार्य जी की ही शरण ग्रहण करें, क्योंकि अपने शरीर नाशवान है। श्री सेवक जी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि हम तो श्री हित हरिवंश जी महाप्रभु को ही गुरु बनाएंगे, नहीं तो इस शरीर को ही छोड़ देंगे। श्री चतुर्भुज जी ने अपने निश्चय के अनुसार श्री वृंदावन आकर श्री बनचंद्राचार्य जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण की। इधर अन्न जल का परित्याग कर श्री सेवक जी महाप्रभु के नाम की रट लगाने लगे। इनकी बलवती निष्ठा एवं दृढ़ लगन को देखकर श्री महाप्रभु जी ने स्वप्न में निज मंत्र का उपदेश दिया एवं कृपा करके दिव्य वृंदावन श्री यमुना जी निकुंज महल एवं सखी परिकरों के सहित श्री प्रिया प्रियतम जी का दर्शन कराया। श्री सेवक जी कृतार्थ हो गए। श्री चतुर्भुज जी श्री वृंदावन से लौटकर जब गढ़ा पहुंचे तो दोनों ने अपने अपने मंत्रों को मिलाया। मंत्र एक ही है, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री चतुर्भुज जी का श्री हित महाप्रभु में परम अनुराग था। कारण कि वे परम गुरु थे, इसीलिए मूल छप्पर में श्री नाभा जी ने लिखा है कि श्री हरिवंश चरण बल चतुर्भुज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री कृष्णदास जी चालक। कोप सुठ चरित प्रसिद्ध पुनि पंचाध्यायी। कृष्ण रुक्मिणी केली रुचिर भोजन विधि गाई। गिरिराज धरन की छाप गिरा जलधर ज्यों गाजे। संत सिखंडी खंड हृदय आनंद के काजे। जाड़ा हरन जग जाड़ता कृष्णदास देही धरी। चालक की चरचरी चहूँ दिसि उदधि अंतलों अनुसरी। श्री कृष्णदास जी चालक के चरचरी छंद अर्थात गीत समुद्र के उस पार तक फैले। समस्त पृथ्वी भर के निवासियों ने सप्रेम गाकर आनंद प्राप्त किया। अपनी पूजा भंग हुई जानकर इंद्र ने जो ब्रज पर कोप किया था, उसके कारण जो श्री कृष्णचंद्र की गोवर्धन धारण लीला हुई, आपने इस गोवर्धन धारण लीला प्रसिद्ध रास पंचाध्यायी श्री कृष्ण रुक्मिणी प्रणय एवं श्री भोजन विधि आदि पर अनेक सुंदर काव्य लिखे। आप अपनी रचनाओं में गिरिराज धरण की
छाप लगाते थे। मेघ गर्जन के समान आपकी वाणी मधुर एवं गंभीर थी। जगत के अर्थात सभी प्राणियों के जड़ता रूप जाड़े को हरने के लिए आपने सूर्य के समान भक्ति तेजोमय शरीर धारण किया था। श्री कृष्णदास जी चालक के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री कृष्णदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने उनकी लीलाओं पर आधारित अनेक काव्यों की रचना की थी। उनके द्वारा रचित चरचरी अर्थात फाग गीत बड़े ही सरस और मधुर होते थे। आप अपनी रचनाओं में गिरिराज धरण की छाप लगाते थे। एक भाट ने श्री कृष्णदास जी चालक की चरचरियों से इनकी छाप हटाकर अपनी छाप लगा दी और एक राजा के दरबार में आकर उन्हें सुनाया। लोगों ने खूब वाहवाही की, इनामों की ढेर लग गई। राजा ने भी बहुत सा इनाम दिया, परंतु इसने एक तो भक्त की कविता चुराई, दूसरे उनकी छाप हटाकर अपनी छाप लगाई। यह भगवत अपराध भगवान से सहा नहीं गया। उसी दिन से उस भाट के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। पीड़ा के कारण वह छटपटाता रहता और उसे सारी रात नींद नहीं आ पाती थी। उधर राजा को भगवान ने स्वप्न दिया कि मेरे भक्त की वाणी जगत के प्राणियों का अज्ञान अंधकार दूर करने वाली है। भाट ने उसे चुराकर तुच्छ धन और वाहवाही के लिए तुम्हारे दरबार में सुनाया। यह अच्छा नहीं किया। इस अपराध से भाट तो मरेगा ही, तुम भी सुखी नहीं रहोगे। अगर कुशल चाहो तो उसे समझाओ और डांटो फटकारो। चालक की चरचरियों को गाकर जितना धन कमाया है वह सब कृष्णदास जी को दिलवाओ। प्रातःकाल होते ही राजा ने स्वप्न की बात का स्मरण कर भाट को बुलवाया और फटकारते हुए कहा, अरे मूर्ख, तूने छल पूर्वक भक्त कृष्णदास जी की चालक की कविताओं को अपनी बताकर दरबार में सुनाया और इनाम प्राप्त किया है। अब तुम वह संपूर्ण धन उन्हें ही अर्पण करो और अपराध क्षमा कराओ, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं है। अब उस भाट को अपने सिर दर्द और रात दिन की बेचैनी का रहस्य मालूम पड़ गया। उसने तुरंत जाकर श्री कृष्णदास जी के चरण पकड़े, क्षमा याचना की और सारा धन उन्हें भेंट कर दिया। तब वह शारीरिक एवं मानसिक वेदनाओं से मुक्त हुआ तथा राजदंड और यमदंड से छुटकारा पाया। उसने पुनः ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। साधु सज्जनों के प्रति दीन बनकर उनके सत्संग में जाने लगा। यह भक्तवाणी का चमत्कार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।